इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल में बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दे दिया गया। यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। यरूशलेम पोस्ट में कहा गया, बानी पीटीआई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान है। बानी पीटीआई के इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असर-ए-नो जायजा लेने का मौका है। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। इसराइल से ताल्लुकात में बानी पीटीआई का किरदार कलीदी होगा। बानी पीटीआई अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को हम ख्याल शख्स करार दे दिया। बानी पीटीआई इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट की बात आंखें खोल देने वाली है। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई का दोगलापन तसादात का पहलू बेनकाब कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पैड्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी हमला। हाइफा में रमात डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। रॉकेटों और फादी मिसाइलों की बारिश। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल के शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। शुमाली इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमरीका के अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत। बैरूत में पेजर्स हमलों में जहां बहक अफराद की तादाद 70 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लेबनान को एक और गजा में तब्दील होने से बचाना होगा। सलामती काउंसिल वीटो पावर की वजह से मफलूज है। एंटोनियो गुतेरेस। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अल जैतून में स्कूल पर बमबारी में 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में 72 घंटों के दौरान 119 फलस्तीनी शहीद, 209 जख्मी हो चुके। हमास की रफा में इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी रोकने के लिए मुज़ाहमत। इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। हमास जंगजुओं का दावा। मुल्क भर में MD-CAT के इम्तहानी मराकज़ के अतराफ में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए मुल्क भर से 1,77,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तहान में शरीक। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तहानी मराकज़ कायम। 82,500 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सिंध से 38,700, बलूचिस्तान से 5,806 और खैबर पख्तूनख्वा से 42,000 से ज़ायद उम्मीदवार एंट्री टेस्ट में शरीक। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म मुतादिद आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी बरादरी पर इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला करने और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फैसलाकुन इक़दामात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा के 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफरिक दरख्वास्तों पर कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चेंबर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों न किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब। तहरीके इंसाफ का लाहौर में जलसा। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म। अली अमीन गंडापुर की पंडाल खाली होने के 2 घंटे बाद एंट्री। खिताब न कर सके,
थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौट गए। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने भी अली अमीन का जलसागाह में इंतजार न किया। जलसे में वक्त पर ना पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर गुस्से से लाल पीले काला शकाको इंटरचेंज पर क्लैशनकोव से कंटेनर का शीशा तोड़ दिया। ड्राइवर पर गुस्सा निकाला। इंतजामिया ने 6 बजते ही जलसागाह में लाइट्स ऑफ और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। पुलिस की मदद से स्टेज और पंडाल खाली कराया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत की किसी भी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जब तक जिंदा हैं अदलिया का साथ देंगे, अदलिया स्टैंड ले हम साथ खड़े होंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब में कहा, आज़ाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे। आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना है। जलसे के लिए एनओसी नहीं मिलता। अमेरिका का वीज़ा एनओसी से जल्दी मिल जाता है। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद गंडापुर साहब आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर AK-47 के बट के साथ खड़े गाड़ियों के शीशे तोड़ता रहा। पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। जो शख्स बैठा हुआ ना जेल में, जो वहाँ से फसाद, इंतशार, लड़ाई झगड़े की कॉलें देता है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो। अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी, अवामी रिलीफ और खिदमत की सियासत का इस्तकबाल किया है। गंडापुर के इस्लामाबाद जलसे में गलीज जुबान के बावजूद मरीम नवाज ने लाहौर जलसे में आने की इजाज़त दी। अली अमीन रास्ते में रुक रुक कर बंदूकों से गरीबों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद की तरह लाहौर का भी पीटीआई का जलसा फ्लॉप हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए। हमें पीटीआई के जलसे का बड़ा इंतजार था। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी पीटीआई वाले लोग इकट्ठे न कर सके। अवाम ने उनकी इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रुकावटें अबूर करके पूरा पंजाब और लाहौर घूमकर चैलेंज पूरा किया। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ अटक पार करने की धमकियां देते थे, अब जाली वज़रा ने भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा हवास बाख्ता मैंडेट चोरों ने अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म कराया। वज़ीर आला KP ने चैलेंज पूरा किया तो ना अहलों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके रास्ता रोका। कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला। बानी पीटीआई की रिहाई अब कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तो किसी की भी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ और ये चीज़ें गैर जमहूरी अमल है। जमहूरी माहौल में इस किस्म के इक़दामात अगर इमरान खान की हुकूमत में होते थे तब भी हमने मुखालफत की थी। अगर आज दूसरी हुकूमत आ गई और उनके ख़िलाफ़ हो रही है तब भी हम ऐसी इक़दामात के साथ इत्तेफाक नहीं करते। आम आदमी जहाँ भी हो, किसी भी सतह पर, लेकिन बहरहाल इन हालात से मुतासर है। मुल्क में इत्मीनान का माहौल नहीं, आम आदमी इन सब हालात से मुतासर हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आइनी तरमीम के बारे में उनसे पूछें जो इसे लाना चाहते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। अगर बानी पीटीआई की हुकूमत थी तब भी हम इसके खिलाफ थे। सरबराह UI मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अठारहवीं तरमीम के बाद सिंध में आने वाला बजट पीपल्स पार्टी हड़प कर गई। पहले 10% और अब 60% हुकूमत खा रही है। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल करना चाहती है। सिंध का तालीमी बजट तो है मगर तालीमी मयार नहीं। तालीम को सामने रखकर करप्शन और लूटमार की जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। वोटों की गिनती जारी। 38 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वोटिंग मुकम्मल होने के बाद 8 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज रहा। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के लिए फौज समेत 63,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात रहे।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे की दावत मुस्तरद कर दी। अमरीकी टीवी की 23 अक्टूबर को मुबाहिसे की दावत कैमला हैरिस ने कबूल कर ली। एक और मुबाहिसे के लिए बहुत देर हो चुकी। 3 रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग शुरू होने की वजह से मुबाहिसा मुमकिन नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कैमला हैरिस कहती हैं ट्रंप बहाने बनाकर मुबाहिसे से भाग रहे हैं। वो जानते हैं उन्हें पहले की तरह अब भी इबरतनाक शिकस्त होगी। हमजा शिराज ने मिडिल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल जीत लिया। सख्त मुकाबले के बाद बरतानवी बॉक्सर टेलर डेनी को शिकस्त। दिल दिल पाकिस्तान की गूंज। 96,000 तमाशाइयों ने मुकाबला देखा। आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस दुबई पहुंच गया। 5 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। आईसीसी वफ्द ने कराची, रावलपिंडी और लाहौर में इंतजामात देखे। वफ्द ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया।